सरकार, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार, आज मार दो सबको, बम चला दो, आंसू गैस क्यों चला रहे हो, मार दो ना, यहाँ जितना है सब पीड़ित हैं। दोपहर के 3:15 बजे चलाने का भैया परमिशन नहीं था। क्या हुआ है बताओ, एक सेकंड बताओ, एक सेकंड उसको आगे बताओ क्या हुआ। दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और यहाँ पर जो है वो लाठी चार्ज हुआ है, ये स्टूडेंट बता रहे हैं। बताओ इधर आओ, क्या नाम है? राहुल कुमार। बताओ क्या हुआ बताओ। एक गवर्नमेंट पुलिस एक बार बल का प्रयोग कर चुका था, लाठी चला चुकी थी। क्या बोलते हैं, जयराम महतो आए थे, वो बोले कि पुलिस दोबारा लाठी चार्ज नहीं करेगी आपके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी कुछ देर के बाद पुलिस दोबारा लाठी चलाई है सर। बोलती है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, अगर हम मुंह चुप बंद करके जाएंगे तो वो जाने देगी पुलिस हमको। एक स्टूडेंट का सर यहाँ पे फट भी चुका है, लाठी भी चल चुका है, टीयर गैस भी चल चुका है। हमारे हेमंत सरकार ने कहा था हम हमारे स्टूडेंट के साथ है, तो क्यों यहाँ पे बच्चों का सर फटा है, हम पूछना चाहते हैं उनसे। अभी तक पीसफुली हर कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था। मैंने सारी तस्वीर देखी है, मैंने सारी तस्वीरें देखी है। जो बच्चे विधानसभा के बाहर भी पहुंचे वो शांतिपूर्वक बैठे, कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ है, मैं अपने कैमरे पे तस्वीर नहीं चार्ज कर रहा, लेकिन ये बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं और ऐसा हुआ। अब जैसे अगर हेमंत सरकार को लगता है कि इनको लाठी और डंडे के दम पे दबा लेंगे तो बहुत गलतफहमी में है, क्योंकि बच्चों का हुजूम बढ़ता जा रहा है और पूरे प्रदेश से बच्चे आए हुए हैं। और मैं बार बार सरकार से कह रहा हूं कि ये कोई गाय बकरी चराने वाले बच्चे नहीं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं। और पिछले 2 दशकों से यहाँ का ध्वस्त जो भर्ती प्रणाली है उससे त्रस्त है। ये बच्ची है, ये क्या कह रही, शिक्षा के लिए इतना हम लोग को झुकना पड़ रहा है कि सरकार मान ही नहीं रही है। बताइए, शिक्षा हम लोग का एक कलम, हम लोग शिक्षा के लिए इतना एजुकेशन किए हैं, शिक्षा हम लोग को सरकार को हम मनवाने के लिए कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। आप बताइए, जेएसएससी इतना दिन से सीबीआई को नहीं दे रही है कि क्या मनसा है उनका, आखिर उनका मनसा क्या है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा। देखिए 2018 के बाद से दरोगा नहीं आया है, झारखंड पुलिस नहीं आया, IRB नहीं आया, हम यही सरकार। टेट का परीक्षा नहीं हुआ है 10 साल से। एक से देखो, इनको बात रखेंगे, लड़कियां बात कम रख पाती है ना, सबसे बात करूंगा मैं। खड़ा सर, मैंने जेपीएससी दिया है, हमारी बस एक ही डिमांड है कि जेपीएससी में करप्शन हुआ है, हम लोग कुछ और, हमारा ये नहीं है कि हमें नौकरी दो, हमारा है कि जेपीएससी में जब करप्शन हुआ है तो आप उस एग्जाम को कैंसिल कीजिए, और कैंसिल करके आप सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे हैं। और जब जेएसएससी में जब ये खुलेआम हम लोग को मालूम है कि वो उसमें भी सारे सीट्स बेचे गए हैं, तो आप उस एग्जाम को कैंसिल क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, इसमें आपका क्या हिडन एजेंडा है। और जिस तरह से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे 3 डिमांड जो भी नीट एस्पिरेंट्स के थे वो एक्सेप्ट हुए। यहाँ से क्या मजबूरी है कि हमारे डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो यहाँ डिमांड एक्सेप्ट नहीं हो रही है, और सुबह से हम सबको इतना परेशान किया जा रहा है, डंडे बरसाया जा रहा है। तो सर यहाँ कैलेंडर नहीं आती है, यूपी पीसीएस की तरह, बीपीएससी की तरह, एमपी पीसीएस की तरह कैलेंडर नहीं आती है। यहाँ पे 4 साल 5 साल में एक बार एग्जाम होता है, 10 to 13, 7 to 10, 100 सीट एग्जाम होती है, और वो एग्जाम के बाद ये हालत हो जाती है। कब सर, ये फेयर एग्जाम क्यों नहीं गई, यहाँ एजेंसी क्यों नहीं है फेयर। देखिए ये कितना बच्चे, अरे नहीं कोई बात नहीं, कुछ भाइयों में गलतफहमी हो गई तो हो जानी, कुछ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये शिक्षा के प्रति जो देखिए यही नेगेटिव होता है, जो असली है, जो सच है वो सच है। अभिनव भैया अभी दुनिया में, मतलब भारत में सबसे नंबर 1 है, और रहेंगे, और हमारे छात्र के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है अभिनव जिंदाबाद। आप लोग बात रखो, मेरे जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। देखो, सबसे जरूरी है आप लोग की बात सरकार तक पहुंचना, और सबसे जरूरी है कि आप लोग जो सड़कों पे हो, आप लोग स्टूडेंट हो, आपका समय होता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, ये सरकार की वजह से जो बर्बाद हो रहा है वो ना हो। आप लोग अपनी बात रखो। हाँ बताओ, बोलिए। सबसे पहले सब लोग बारी बारी से बात रखो। आज जो झारखंड सरकार किया है उसका हम लोग निंदा करते हैं। आंसू गैस चला करके हमारे आंखों को फोड़ दीजिए, हम अपने पिता के चेहरे पे वो झुर्रियां नहीं देख सकते हैं जो आपने 6 सालों से दिया है। आप हमारे आंखों को फोड़ दीजिए, आप लाठी चला करके हमारे हाथों को तोड़ दीजिए, जिसने हमें पेन चलाने के लिए मदद दी है, हमारे हाथों को तोड़ दीजिए। हमारे पास अब खोने के लिए झारखंड में बचा क्या है, कुछ नहीं है। सारे एग्जाम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा एज आज 31 साल हो गया है, हम कहाँ जाएंगे। मेरे पिता एक किसान हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मेरे पीछे लगा दी। मैं आज उनसे नजर नहीं मिला पाता हूं, उनको जवाब नहीं दे पाता हूं कि इस झारखंड सरकार ने मेरे साथ क्या किया, मेरे करियर को रौंद दिया। पूरा जीवन मैंने 10 साल लाइब्रेरी में बिताया, और उसके बाद भी
आज क्या हो रहा है? ऊपर से ये सरकार से जब हम लोग मांगते हैं तो लाठीचार्ज करता है ये हमारे ऊपर। मैंने अपना जीवन अभिनव भैया बिता दिया लाइब्रेरी में। मैं एक किसान परिवार से हूं, मैंने किसी तरह डिप्लोमा किया, लेकिन हमारे सपनों को ये झारखंड सरकार कुचल दी, बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। इस सरकार ये अंधी बहरी गूंगी सरकार, आज मार दो सबको, बम चला दो। आंसू गैस क्यों चला रहे हो? मार दो ना, यहाँ जितना है सब पीड़ित हैं, सब शोषित क्या हैं। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। ये अभिषेक रो रहा है, ठीक है, और इसके आंसू जाया नहीं जाएंगे। मैं बाकी किसी से नहीं कहूंगा, सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहूंगा, अगर ये तकलीफ आपको समझ में आती है तो इन बच्चों की बात मान लीजिए। और मैं आपको बहुत यकीन के साथ बता सकता हूं, मैंने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट भी कवर किया है। आप इन बच्चों को लाठी, आंसू गैस के गोले किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते। इनकी मांग सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि इनकी मांग एक भर्ती की नहीं है, इनकी मांग वो ध्वस्त हो चले भर्ती तंत्र की है, जिसमें सीटें बेची जा रही हैं, लिटरली सीटें बेची जा रही हैं, जिसके साफ साफ दिखा रहा है कि दरोगा के लिए इतना लगेगा, जेपीएससी में इतना लगेगा, जेएसएससी में इतना लगे। ये मतलब इतना सामान्य परिवार का बच्चा है। मैं बार बार सरकारों को यही कहता हूं कि भाई आप लोग ये मत देखा करो कि कौन से दल का आदमी यहाँ एबीवीपी आ गया है कि जेकेएलएम आ गया है, ये मत देखा करो। ये देखा करो कि इसमें बच्चे आए हुए हैं। इस प्रोटेस्ट की आत्मा ये बच्चे हैं। हर सरकार के साथ समस्या यही होती है, उसको लगता है कि मेरा विरोधी पार्टी कहाँ आ गया। अरे तो विरोधी पार्टी का तो काम है ना, वो तो आएगा ही। विपक्षी दल का तो ये काम है कि सरकार को जगाए, या जब एजिटेशन हो तो वो एजिटेशन में साथ दे। जैसे बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में बाकी विपक्षी दलों ने किया, वही काम यहाँ बीजेपी कर रही है और अच्छा कर रही है। भाई विपक्षी दल अपना काम करेंगे, सरकार को अपना काम करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। ये बच्चा रो रहा है यार, ये किसी पार्टी का लगता है आप लोगों को? ये किसी दल का लगता है? सरकार में ये संवेदनशीलता होनी चाहिए। आज तक भैया मैं झारखंड की तैयारी, मेरी उम्र जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई तो मैं लगभग अपनी डिग्री कंप्लीट करके ऊपर आ रहा था अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए। आज तक मैंने झारखंड का एक फॉर्म नहीं भरा है। आज हमारे लाइब्रेरी के बाहर जैसे एग्जाम रिलीज होता है और दलाल घूमते हैं पैसे उठाने के लिए, वो हमसे संपर्क करने, हम उन्हें गाली देकर भगाते हैं। हमें नहीं करना है। आज कहाँ जाएं? सेंट्रल का वही हाल, राज्य का वही हाल। मैं किसी का हितैषी नहीं बोलूंगा, सेंट्रल ने भी हमारे साथ कुछ भला नहीं किया है। मैं जो हूं माइनिंग का छात्र हूं, मैंने माइनिंग की तैयारी की है, और आज देखिए क्या हो रहा है इस राज्य में, इस देश में क्या हो रहा है। देख लीजिए, आपके सामने है, आप तो सब देख ही रहे हैं। 26 साल हो गए यहाँ झारखंड को बने, और झारखंड के लोगों ने बहुत जतन से ये राज्य मांगा था कि हमारा राज्य होगा, हमारे लोगों को मौका मिलेगा। जेपीएससी 1-2 से लेकर के 14वीं तक, बीच में जो बच गई, अगर पकड़ में नहीं आई हो तो ना आई हो। मेरा मन नहीं कहता कि उनमें कुछ नहीं हुआ होगा। जिस तरीके का तंत्र यहाँ चल रहा है, मतलब जिस तरीके का तंत्र है, और ये बच्चों को जिस तरीके से तबाह किया हुआ है, ये मतलब आप सोचिए कि वो क्या कह रहा है कि मैं आंसू गैस का गोला झेल लूंगा लेकिन अपने पिता की झुर्रियां नहीं झेल पाऊंगा। ये तकलीफ अगर सरकार में संवेदना है तो ही समझ पाएगी, वरना निष्ठुर सरकार है। और सरकार कितनी भी कठोर हो जाए, कितनी भी ताकत दिखा ले, जब आम जनता सड़कों पे आ जाए, आंसू बहाने लग जाए, वो कहने लग जाए कि तुम आंसू पानी चलवा दो, जब उसको मजा आने लग जाएगा इस चीज में, तो फिर वो जो है ना, आप उसको हरा नहीं सकते। अभिनव भैया, यहाँ का लड़का लोग, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का लोग मजदूरी करने पे मजबूर है भैया। जनरल कोटा से सब चेन्नई और मुंबई भर भर के जाता है। यहाँ पे ऐसा हाल है कि मजदूरी करने के लिए भी हम लोग को सीट नहीं मिलता है। ऐसा एक ट्रेन सिर्फ चलता है चेन्नई जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन है, उसमें आप जनरल बोगी में जाके देखिए, ऐसा लोग कुत्ते के जैसा घुस के भर के जा रहा है। और यहाँ का लड़की जो पढ़ी लिखी लड़की लोग सिर्फ 100 रुपया 200 रुपया में रोपा रोप रही है धान खेती के टाइम में भैया। बहुत बुरा हाल हो गया। मेरा रियलिटी क्या है जानते हैं? ये नेशनल न्यूज में भी था। झारखंड एक्साइज पुलिस का निकला हुआ था 2022 में। फॉर्म तो 2019 का है, लेकिन ये फॉर्म निकला था 2022 में, फिर तो 22 का कैंसिल करके 2023 में भरवाया, और हम लोग 2023 में भरे, और इसका दौड़ हुआ 2024 में। हम 1 सितंबर 2024 में पास किए डाल्टनगंज पलामू में, ठीक है। 10 किलोमीटर का दौड़ हुआ, उसमें 18 लड़के की मौत हो गई, जिसमें से हम उस रणभूमि में जीत के आए हैं। और दौड़ होने के बाद 2 साल बाद उसका एग्जाम लिया गया, 2 साल बाद एग्जाम लिया गया यहाँ, और एग्जाम में 160 लड़का तमाड़ में पकड़ाया गया। एक्साइज पुलिस में पेपर लीक किए, वो दिस दैट। उसके बाद 1 महीना बाद उन लोग को रिलीव कर दिया गया। फिर हाँ, हम लोग इसमें पास। मैं समझ गया। देखो का बनाया हुआ जो राज्य है, जो वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए
जो दिसोम गुरु ने दिशा दे करके इस राज्य को बनाया, इस राज्य पर उनके आने वाले पीढ़ी विफल हो गए हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। एक नौकरी को निकालने में वर्षों लग जाते हैं। अभी जैसा गर्मी आप झेल रहे हैं, इस गर्मी में छात्र जो है 10-10 किलोमीटर जो है अपने जीवन को बनाने के लिए दौड़ पार किए और कई छात्र अपने जीवन का न्यौछावर कर दिए, लेकिन आज तक वो नौकरी जो है क्लियर नहीं हुआ। और जब क्लियर हुआ तो उसमें छात्रों को 97 अंक, 98 अंक, ऐसा कौन सा धुरंधर छात्र है? अगर अभय तिवारी बहुत ज्यादा धुरंधर है तो झारखंड सरकार को उसको बुला करके और इकलौता जेपीएससी का पेपर बना करके और उसको देना चाहिए और देखना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी कि वो क्लियर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हमारी मांगे बस यही है कि जेएससीसी, सीजीएल, जेपीएससी और अन्य आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसे जो है निष्पक्ष रूप से और अच्छे रूप से जो है छात्रों के हित को देखते हुए उस परीक्षाओं को कंडक्ट करवाया जाए और समय समय पर एक नियमावली के हिसाब से जो है नौकरी लिया जाए। एक बात मैं बताऊं, जैसे इन बच्चों की तरफ से मैं बताऊं जो इनका दर्द मैं महसूस कर पा रहा हूं। ये राज्यों में जो या कहीं पे भी जो भर्ती परीक्षा होती है ना, उसका कैलेंडर तक सरकार नहीं जारी कर पा रही। मतलब आप समझो कि इससे इम्पोर्टेंट आप सब सरकार, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस सरकार को हिंदी में न समझ में आता वो उसके बाद दूसरी भाषा में समझ ले। सब सरकार को पहली प्राथमिकता युवाओं को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक अलग जग चुकी है। जंतर मंतर आपने देख लिया, रांची देख लिया। अगर कोई भी राज्य में कोई भी गड़बड़ी करेगा, इसी तरीके से स्टूडेंट बाहर निकलेंगे और सारे नैरेटिव ध्वस्त कर देंगे। कोई भी सरकार चाहे कि ये नैरेटिव चला ले, ये कुछ नहीं कर पाएंगे आप, सारे नैरेटिव ध्वस्त कर देंगे। सबसे पहले सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि भर्ती के कैलेंडर निकाले जाए, तय समय पे भर्तियां पूरी कराई जाए, भर्ती ऐसी पारदर्शी हो कि उसमें धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो। उसके बाद कभी किसी छात्र को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कचहरी के दरवाजे चक्कर ना काटना पड़े। जो सरकार ये काम कर लेगी आने वाले कुछ सालों में, वही इस देश की बेस्ट सरकार होगी, वरना सारी सरकार कूड़ा करकट सरकार है इन सब बच्चों की नजरों में। ये आप मान लो और ये बात सत्य है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। देश में यह निश्चित है कि लोकसभा का चुनाव कब होगा, विधानसभा का चुनाव कब होगा, तो देश में यह क्यों नहीं निश्चित होता है कि एक छात्र जो है झारखंड पुलिस का परीक्षा कब देगा, रेलवे का परीक्षा कब देगा, सीजीएल का परीक्षा कब देगा? क्या आप अपने औलादों को बुला करके और हमारी तरह जो है इस तपती धूप में 5 मिनट खड़ा कर दीजिए अपने सारे विधायकों को और मैं मंत्रियों को मैं बोल रहा हूँ। यहाँ के तो मंत्री का बेटा जाता है अस्पताल में जो है वो करने, निरीक्षण करने, तो किस हैसियत से जाता है? स्वास्थ्य मंत्री का बेटा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य इरफान अंसारी जो कांग्रेस का नेता है। स्वास्थ्य मंत्री हम लोग का हेल्थ मिनिस्टर जो है झारखंड को, उनको जेपीएससी का खुद फुल फॉर्म नहीं पता कि क्या है नहीं है। बताओ अब इसको बात रखना। देखिए सर, यहाँ व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो चुकी ना, ये समझिए जिस राज्य में हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम, पिछले 10 वर्षों से आज तक जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिससे कि लोग यहाँ पे शिक्षक बनते हैं, इस राज्य की सेवा करते हैं। सर आपको बता देते हैं, इस राज्य की हालत ऐसी है कि 7 से 8 हजार ऐसी स्कूल है ना जहाँ पे सिर्फ एक शिक्षक काम करता है। आप बताइए, एक शिक्षक पूरे 200 से 300 बच्चे को कैसे पढ़ाता होगा? सरकारें ढोल पीटती हैं कि हम जो है आसमान में धान बो देंगे, ये स्थिति है। सिर्फ भैया इस राज्य की सरकार की एक मंशा है, चावल फ्री में बांट दो, पैसा फ्री में बांट दो, लेकिन शिक्षा मत दो। वो अनपढ़ रहेगा तब आपकी गुलामी करेगा, राज्य का वो अनपढ़ रहेगा तब आपकी गुलामी करेगा, आपके तलवे चाटेगा, आपको वोट देगा, एक पेट खाने के लिए आपको वोट देगा। आप सांडा के एरिया में जाकर के देखिए, बच्चों को सुबह में हड़िया पिला करके सुला दिया जाता है, नशा दे दिया जाता है ताकि वो दिन में खाना ना मांगे। ये हालत इस दिसोम गुरु ने इस राज्य को कितने प्रेम से बनाया। एक झारखंडी, आप इसके क्षेत्र को घूमते होंगे तो देखते होंगे कितना सुंदर हमारा झारखंड है, लेकिन इस राज्य की सरकार ने यहाँ के युवाओं के कलम को अपंग करके आज इनको जो है इस रोड पे ला करके, हम लाइब्रेरी के छात्र हैं भैया, हमें वहाँ 12 घंटे 14 घंटे बैठने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हम किताब को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं और उससे लड़ते हैं हर दिन। लेकिन ये राज्य सरकार से कैसे लड़े जिसके पास ये बंदूकधारी पुलिस है, ये लाठीधारी पुलिस है, आंसू गैस के गोले के साथ पुलिस है, हम कैसे इससे लड़े? हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उन पे पत्थर नहीं चला सकते हैं, हम उनके खिलाफ गाली नहीं दे सकते, वो हमसे नहीं होगा। वो हमारे राज्य के बेटे हैं, वो अगर हथियार पकड़े हैं तो यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए पकड़े हैं, लेकिन उनका दिल जो है आज छात्रों के साथ है। उन्होंने लाख प्रयासों के बाद अफसरों को फोर्स करने की भी बात उन लोगों ने आज लाठी नहीं चलाई है। जो नीचे कैडर के लोग हैं,
जो नीचे कैडर के लोग हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करता हूं, यहाँ अफसरशाही जो है पूरी तरह से अपंग हो चुकी है। उनको सिर्फ पैसा देखता है। आप एक चीज को समझिए, जो 20 लाख दे करके नौकरी करने के लिए जाएगा, वो ब्लॉक में जा करके गरीबों को कैसे नोचेगा? उस 20 लाख को वसूलने के लिए वो करोड़ों नोचेगा। हमारा झारखंड का एक एक जनता इस महामारी का शिकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा हमारा झारखंड। आज हम यहाँ लड़ रहे हैं, आप झारखंड वासियों से अपील करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जितने हैं, हमारा समर्थन करिए। ये आपके भले के लिए भी है। हम अगर ईमानदारी से नौकरी करके जाएंगे तो हम 80,000 में अपना जीवन खुश रखेंगे, क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं। लेकिन जो 20 लाख दे करके जाएगा, जो 50 लाख दे करके जाएगा, वो आपकी बोटी नोच लेगा, वो आपको खत्म कर देगा। आपके जमीन के रसीद के बदले वो लाखों वसूलेगा, आपके जमीन के बदले वो आपके जल जंगल जमीन के बदले आपको खत्म कर देगा। इस बात को झारखंड वासी समझे और हमारे साथ, हमारे प्रोटेस्ट के साथ आगे चले। यही आप लोग के लिए भला है और कुछ नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी यार? कितनी उम्र है? मेरी उम्र अभी सर्टिफिकेट में 28.5 साल। बेटा कितनी समझदारी की बात इसने कही, इस बच्चे ने, कि अगर आप भ्रष्टाचार से जो लोग आएंगे वो आपको नोच खाएंगे, जो ईमानदारी से पहुंचेगा वो आपके राज्य के लिए काम करेगा। इतनी बड़ी बात बोली इसने, बच्चे ने। और अगर ये बात झारखंड या देश को समझ में आ जाती है, इससे कोई बड़ी कोई बात नहीं। जी, अगर आप अपने पिताजी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते, जो दिसोम गुरु ने कहा था कि ये राज्य झारखंडियों का है, आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बर्बाद हो गई है। आज झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सारे यूनिवर्सिटी में एक भी झारखंड का वाइस चांसलर नहीं है। ये दिख रहा है कि आप झारखंडियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। क्या झारखंड में बाहर के लोग आकर के वाइस चांसलर बनेंगे? क्या झारखंड में एक भी क्वालिफाइड इंसान नहीं है? प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक आपने बर्बाद कर दिया। अब छात्रों के पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए छात्र इस गर्मी में, इस तपती धूप में बेहाल होकर के जो है इस करप्ट व्यवस्था से लड़ने के लिए आपके समक्ष आ चुकी है। अभी भी आंख खोलिए और दिसोम गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए और झारखंडियों को उनका हक, अधिकार, जंगल, जमीन, जीवन दीजिए। नहीं तो ये विद्यार्थी, युवा, जिस और जवानी चलती है उस और इतिहास बनता है, और ये इतिहास बन करके रह जाएगा और सत्ता से आपको उखाड़ करके हटा दिया जाएगा। यहाँ पर जब झारखंड का बंटवारा दिसोम गुरु जी के द्वारा इसलिए किया गया ताकि यहाँ के जो मूल्य निवासी है उनको अपना अधिकार मिल पाए। फिर भी हम अभी देख रहे हैं तत्कालीन जो भी सरकार है उनके द्वारा उनका मूल अधिकार छीना जा रहा है। बच्चों का ये आज हालात ऐसा क्यों हुआ? सरकार की कुछ नीतियाँ होंगी जो उन्होंने पूरी नहीं की, जिसके कारण ऐसे हालात तय हो गए। आपने मेरे को दिल्ली में भी देखा, मैं जंतर मंतर भी गया था, आप ही के चैनल में मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ पे। हाँ, तुम मिले तो थे। हाँ, पाकुड़ की मैंने बात की थी। सरकार को एक अपना एक सिस्टम तैयार करना होगा जिसके तौर पे वो काम करे ताकि यहाँ के मूल्य निवासी उनको अपना अधिकार मिल पाए। झारखंड का बंटवारा उनके लोकल मूल निवासी के अधिकार के लिए ही हुआ था, बट यहाँ उनका जो मूल्य अधिकार है वो भी छीना जा रहा है। यहाँ के बच्चे आज कहाँ जाएंगे? कहाँ से आए हो आप लोग? हजारीबाग से। बोलना चाहते हैं, हेमंत सोरेन ने इस प्रोटेस्ट के बाद एक बयान दिए थे कि इस सरकार के सभी अंग हैं, हाथ, पैर, आँख, कान सब हैं बोले थे, लेकिन वो ये नहीं बताए कि वो अपाहिज है। उनका एक आँख नहीं है कि इतने लाखों स्टूडेंट्स का दर्द नहीं दिख रहा है। उनका एक पैर नहीं है जिसके कारण वो यहाँ आके हम स्टूडेंट से बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ से हजारों की संख्या में बच्चे विधानसभा के बाहर बैठ गए। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से वीडियो आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है इस इलाके में। बच्चे सारे विधानसभा के बाहर बैठे, कोई हंगामा नहीं हो रहा है, कोई नारेबाजी नहीं हो रही, सब अपना अपना जगह लेकर के बैठ जा रहे हैं। पुलिस भी शांति से खड़ी, एक ही बैरिकेड लगा हुआ है। अंदर जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है और लड़कों जो पूरे झारखंड से यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं, और आने का जो एक तरीके से जैसे ट्यूबवेल से पानी खोल दिया जाता है ना, पानी नहीं रुकता, उस तरीके से स्टूडेंट नहीं रुक रहे हैं। आज मैं मतलब अगर जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, या बच्चों की पीड़ा और बातचीत से, आज हेमंत सोरेन जी का बर्थडे है, जो मुख्यमंत्री है उनका, उनको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे इन बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। हाँ? जो बात इन बच्चों की है और जो इनकी डिमांड है वो आज हेमंत सोरेन को मान लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जितना लंबा खींचेगा ये जाने वाले नहीं है। दिक्कत आपके विधायकों को होगी आने जाने के लिए, विधानसभा का के सार बाहर अगर बच्चे बैठ गए या प्रोटेस्ट चलता रहा, और हो गया 15-16 दिन प्रोटेस्ट कर लिया, अब 17 दिन हो गया, अब तो मान जाना चाहिए सरकार को। जो है ना 17 दिनों से सर, 17 दिनों से कभी कोई आते हैं तो 2 पूड़ी मिल जाता है, कभी सिर्फ सब्जी मिल जाता है, कभी ब्रेड खा रहे हैं,
मतलब सर बुरा हालत है 17 दिनों से। ऐसे ही आज सारे बच्चे उठ के नहीं आ गए। 17 दिनों से हम शांतिपूर्ण तरीके से जयपाल सिंह ये इनके लिए आज ये सिर्फ जो बैठे थे वही नहीं आए, पूरे राज्य से आया है। तो अगर 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 मैं एक बात और कह दूं, अगर सरकार को ये मुगालता हो या सरकार के लोगों को कि फला फला वर्ग के स्टूडेंट है, हमारा जो वोटर है वो नहीं आया है, तो इस मुगालते से निकल जाइएगा। यहाँ सब वर्ग के बच्चे हैं और सारे जो है हर तरीके के वोटर हैं, हर जिले के लोग हैं। तो सरकार इस मुगालते में न रहे और ये सब उसी बच्चे हैं, इनकी जो डिमांड है उसको एक बार और बैठिए, बात कीजिए और बात करके उस डिमांड को फुलफिल कीजिए। नमस्ते भैया। कल जब बच्चे यहाँ पे रांची पहुँच रहे थे, बहुत सारे जितने आसपास सिटीज है, सारे बसेस को, सारी ट्रेनों को रोक दिया गया। मैं खुद सुबह 2 बजे अपनी स्कूटी लेके 200 किलोमीटर से यहाँ पे आया हूँ। उतने कौन कौन लोग आज आए हो? सब बीच में रोक दे रहा पुलिस लोग, जाने नहीं दे रहा। सब बहुत ज्यादातर लोग आ जाए। बंद कर दिया है सर, सिटी बस बंद कर दिया है। कैसे पहुंचे आप लोग? हम लोग तो भैया स्कूटी से लेके आए। सोचिए स्कूटी से आ जा रहे हैं लोग। आ जाओ। सारा बस को जो है सो कल हम लोग हजारीबाग से निकले थे, सारा बस में रोक रोक करके सबको, स्टूडेंट को उतार करके हम लोग को फोटो ले करके सबको ये जो कर दिया था। फिर हम लोग जो है रुक करके आज हम ट्रेन में फाइन दे के कल आए हैं यहाँ प्रोटेस्ट के लिए। अब आप बताओ इनसे कैसे जीत लेगी सरकार, जब ये पैदल आने को तैयार है, स्कूटी से आने से तैयार है, बस बंद है तब आने का, और लॉट बढ़ता ही जा रहा है। अब सरकार को ये बहुत मतलब बिना विलंब के इनकी बातें जो है उसको मान लेना चाहिए। मुझे लगता है बढ़िया विधानसभा के अंदर एक बढ़िया गाड़ी लगाई जाए, उसमें मुख्यमंत्री खड़े हों और ऐलान कर दें सब बच्चे घर चले जाएंगे। अरे यार तुम लोग जिंदाबाद हो भाई। आपको बहुत सारे लोग अभी बहुत कुछ बोल रहे थे, बट मैं जानता हूँ एक न्यूज पिंच की टीम ऐसी है जो कि सच को सच और झूठ को झूठ बोलना जान रही है। आज के डेट में न्यूज पिंच इज द किसी न्यूज में ताकत नहीं बच गया। सभी लड़के की तरफ से लव यू भैया। आप गिरा गया, खुन्नस आपके ऊपर निकाल रहे थे, ठीक है ना, काम कर पाए। आपको कुछ नहीं होगा भैया, आपका सबके घर के दुआ लगा हुआ है। अभिनव भैया जिंदाबाद। मैं बता रहा हूँ अभिनव भैया का कलेजे में वो ताकत रह गया है जो कि सही को सही और गलत को गलत बोलने में। एक रील देखे थे जिसमें आपने बोला था कि हम प्रो पीपल है, भैया आज दिख रहा है। आज आप पीपल है, आज दिख रहा है भैया। पूरा झारखंड खड़ा है भैया, पूरा झारखंड। एक बात बताओ, मैं आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की होगी। आज आप टेबल के इस पार हो और मेरी शुभकामना है कि कल आप टेबल के उस पार हो। बिल्कुल। आज आप लोग स्टूडेंट हो, कल आप लोग अधिकारी बनोगे, सिस्टम फॉलो करोगे, सिस्टम देखोगे कैसे चलता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की, आपकी, जेएमएम की, कांग्रेस की, सरकार हमेशा गवर्नमेंट बच्चों के प्रति अकाउंटेबल है और अपने बच्चों के प्रति नहीं, नागरिक के प्रति अकाउंटेबल है। आपको बताया अभिनव भैया, जब आपका मुझे डॉक्यूमेंट्री के लिए आपको सर पहले बहुत धन्यवाद, ठीक है। प्लस में भैया आज सीएम साहब का बर्थडे है, हम बर्थडे से उनसे एक गिफ्ट चाहते हैं, वो हमारी मांगे को पूरा कर ले। हम लाइब्रेरी छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहते, हम यहाँ से लौट जाएंगे, हमको लाइब्रेरी में ही अच्छा लगता है। सरकार हमें रोड पे लाने का काम है। जैसे हम लोग को मतलब नौकरी के लिए तरस गए हैं ना, और ये जो करप्टेड के लिए कि इतना भी मतलब जलील हो चुके हैं ना, सिर्फ इन लोग देख रहा है कि पैसा पैसा पैसा, ठीक ना सर। हमारे सपनों का ना ये लोग काला बाजारी कर रहे हैं। मेरे सपनों के साथ में ये लोग कॉर्पोरेट्स को सिर्फ भेज रहे हैं, जिनके पास पूंजीपति लोग केवल उनको बैठाना चाहते हैं। हमारे सपनों का काला बाजारी कर रहा है सरकार। मांग है समझ में आ रहा है सर, ये झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, ये मतलब जीएसएससी को क्यों नहीं छूना चाहती है, उस पर जांच क्यों नहीं बैठाना चाह रही है। अभी तक तो कुछ नहीं, जितना भी सीजीएल मतलब जो हो गया उसमें इतना धांधली हो चुका है, सारा सीट बिक चुका है, फिर भी उसको छूना नहीं चाह रहे। जितना भी एग्जाम हुआ है, सीजीएल हुआ है, पीजीटी हुआ है, जांच से पूरा तरह से रद्द होना करती है। अगर आप सही हैं तो आपको क्या दिक्कत है सेंट्रल एजेंसी से जांच कराने को? आप जांच करवाइए, आप प्रमाण दीजिए पूरे झारखंड को कि मैं कितना शुद्ध हूँ, मैं कितना सही हूँ। पीजीटी सेंटर में, पीजीटी 3 सेंटर में 1500 स्टूडेंट है सो क्वालिफाई किया था। कहीं ऐसा होता है कि ठीक बात है, सारी बात है, वो घूम फिर के यहीं आ रहा है भाई, मांग माननी पड़ेगी। और क्योंकि आप विधानसभा के तरफ छात्रों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, मुझे ये रिपोर्ट पहुंचानी है, नेट नहीं चल रहा तो मैं पहले खोज कर पहुंचा दूं। देखिए क्या होता है हर प्रोटेस्ट में, देखिए इस प्रोटेस्ट का बेस स्टूडेंट है, इसमें पॉलिटिशियन भी आएंगे, इसमें आपके विरोधी दल के लोग भी आएंगे और इसमें असामाजिक तत्व भी आएंगे। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा गुलेल वगैरह ले रखा था उन्होंने,
वो वीडियो भी मैं लगा दूंगा सामने से। तो उनको पुलिस चिन्हित कर ले, उन पर कार्रवाई करे, लेकिन इन बच्चों पे लाठी ना चलाए, इन बच्चों पे आंसू गैस के गोले ना चलाए, और संवाद हो, संवाद से बातचीत हो सकती है, आराम से हो जाएगी। कोई एग्रेशन बच्चों की तरफ से नहीं है। जो असामाजिक तत्व हैं इसमें, वो हर आंदोलन में घुसते हैं, जंतर मंतर पे भी थे, यहाँ पे भी घुसे हैं। उनके चेहरे हम दिखा देंगे, उनको आप देख लीजिएगा, उन पर कार्रवाई कर दीजिएगा। इन बच्चों की मांग सुनिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। देखते रहिए न्यूज़ पे, शुक्रिया। ये शाम के 4:30 बज गए और मैं अभी तक एक भी वीडियो लगा नहीं पाया हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जाकर के सारे वीडियो पहुंचा दूं, ताकि बाहर और लोगों को पता चल सके यहाँ क्या चला। शुक्रिया।